Hi, I'm Resma. How are you? दुआ करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं आपको स्टोरी सुना रही थी गाँव की। याद अलग हुआ है जब वो लड़का अपने बाप के साथ जाता है। मुंबई के सिटी के थोड़ा दूर है उनका घर। तो बच्चे का उसके पापा का झगड़ा हो जाती है। झगड़ा होने के बाद वो बोलते तूने मेरे को छोड़ के क्यों आया अकेला अकेला? हाँ, वो लड़कों को लेके आया और मुझे लेके नहीं आए आप। पापा को कैसा करते हो आप? तो दोनों को झगड़ा हो जाती है आपस में। तो क्या होता है फिर उसके बाद वो बोलता है कि मैं अभी जाता हूँ यहाँ से, मैं नहीं रहूँगा। उसके पापा ने बोला अभी मत जा बेटा, रात हो गई है। नहीं, बोलता नहीं अभी अभी जाऊँगा, मैं अभी कभी जाऊँगा। तो सोचिए, रात को 11 बजे निकला है वहाँ से। रेलवे स्टेशन वहाँ से हद में 10 मिनट का होगी रास्ता या 10 मिनट्स, ऑफ कोर्स बिकॉज एंड 10 मिनट्स ओनली। वहाँ से वॉकिंग में जाता है तो ट्रेन में चढ़ के चले जाता है। तो इतनी रात को ट्रेन में 11 साढ़े 11 बजे गए तो उसके बाद क्या हुआ होगा उनके साथ? अब सोचिए, क्या वो लड़का सही सलामत घर लौटा है? नहीं लौटा है। आखिर क्या हो गया उनके साथ? ऐसा क्या हो गया उस बच्चे के साथ? 14 साल का लड़का है। तो 14 साल में कोई इतना काफ़ी उसको नॉलेज नहीं होती है, दिमाग नहीं होती है। वो कैसा बाप है, उसको रुका क्यों नहीं? उसको जबरदस्ती क्यों नहीं रुका? उसको पकड़ के रखता। अब 4-5 लोग हैं तो क्या उसको पकड़ के नहीं रख सकते थे? पकड़ के रख सकते थे ना, क्यों नहीं पकड़ा? आप लोग बताइए क्यों नहीं पकड़ा? तो ये था क्या कि जाने दो मुझे क्या करके? या वो प्यार नहीं करता अपने बेटे से? वो चाहता था कि नहीं रहे दुनिया में, ख़त्म हो जाए। ऐसा क्या हुआ था फिर उस बच्चे के साथ जो घर नहीं लौटा है? बीच रास्ते में या किसी ने उतार दिया उसको, या किसी ने लेके गए उसको, या उतरते उतरते फिर ऐसा कुछ अच्छा हुआ उसके साथ जो घर नहीं लौटा है? वो जो घर नहीं लौटा है, ऐसा क्या होगा उसके साथ? हाँ, कोई तो बात हुआ होगा जरूर। मैं सोचती हूँ कि उसने कुछ किया होगा, उसके पापा ने कुछ किया होगा दूसरी वाइफ के साथ मिलकर, कि वो नहीं चाहेंगे कि बच्चा रहे वो सब देखे। वो जो कर रहा है अंदर का राज, ऐसे क्या राज हो सकता है जो अपने बेटे के मारने को तोला हुआ है? ऐसे कौन सा बाप हो सकता है? तो उसकी बहन होती है जो बड़ी, वो बोलती है पापा वो आया क्यों नहीं, भाई क्यों नहीं आया? पापा बोलते हैं वहाँ तो निकल गया था रात को, अभी तक नहीं आया। देखो कैसा बाप है। ये सोचने की बात है ना। बेटी को पूछ रहे क्यों नहीं आया, मतलब बाप को नहीं मालूम है कि बेटा घर लौट के नहीं आया। भले कहीं पर भी काम करता हूँ, उनको पूछ नहीं सकता था रात को जाके कि आपके पास मेरा बेटा आया नहीं आया रात को? ये सोचने की बात है ना। उस बहन के दिल में क्या हुआ होगा? वो क्या सोच रही होगी कि मेरे पापा ने कुछ किया या मम्मी ने किया, दूसरी मम्मी ने? ये किसकी साजिश हो सकती है? ये सोचने की बात है ना। हाँ, सोचने की बात है। तो वो चिल्लाती है, चीखती है, पापा आपने ऐसा कैसे किया है? साथ में ही था ना, आपके घर पे आया था ना आपके उधर, फिर साथ में क्यों नहीं आप दोनों? बोलते बेटा मैं ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गई तो अकेले भागा। तो अकेले भागा तो आपने क्यों नहीं पकड़ा उसको? इतने 3-4 लोग थे, उसको क्यों नहीं पकड़ा? ऐसा क्या हुआ था जो पकड़ा नहीं?
बेटा झगड़ा हो गई थी। अरे झगड़ा होता, हर घर पे झगड़ा होते है, ऐसे कैसे छोटे बच्चे को तुमने जाने दिया? वो भी झगड़ा होने को इतनी रात को 11 साढ़े 11 बजे या 10 बजे कैसे जाने दिया आपने उसको? तुमको शर्म नहीं आती, अकल नहीं है तुमको? इतना बड़ा बूढ़ा हो गया, तुम बुजुर्ग हो गया तो समझ नहीं आती तुमको इतना? बोलते क्या करूँ अब, ढूंढते चलो। अब वो बहन रोते रोते ढूंढने को गई। और कहाँ ढूंढने को गई? स्टेशन स्टेशन, रेलवे स्टेशन, यहाँ वहाँ पूछते पूछते, बसों में, बस स्टॉपों में। दूसरा दिन हो गई। तो स्टेशन में एक दो स्टेशन में जाते हैं, वहाँ पर बोलते हैं यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया। फिर लास्ट में मुंबई सेंट्रल जाते हैं, वहाँ पर बोलते हैं एक बच्चे का लाश मिला है हमको लोअर परेल में। तो वो बहन जो है उसकी, सोचिए कितना उसको क्या महसूस हुआ होगा उसका दिल में, किस तरह से वो उसका दिमाग खराब हो गए होगी उसके। उसने रोने का भी उसको नहीं आ रही थी उसके, रोना चाहती थी लेकिन रो नहीं पा रही थी वो। उसके होश पूरे खत्म हो गया उसका एकदम। देखते हुए वो बिल्कुल खड़ी हो गई है वो। उसके पापा ने बोला बेटा बेटा करके हिलाया उसको हाथ पकड़ के, तो भी वो कुछ बोल नहीं रही थी। तो पुलिस वाले ने उसको बोला बहन, अरे वहाँ पर हादसा हुआ, लाश मिला हमको, इधर वहाँ पर जाके देखो आप गोदाम में लाशों के वहाँ पर। वो एकदम बेहोश होकर नीचे गिर गई है, वो बिल्कुल नीचे गिर गई है। उसको क्या लग रहा होगा दिल में। वो बेचारी पकड़ के उसको, पुलिस वालों ने दोनों हाथ से पकड़े, उन्होंने संभालो बहना संभालो, तुम्हारा भाई है, देखना तो पड़ेगा ना आपको, फिर आपका भाई है नहीं है और कोई है, एक बार चेक तो करो। वो बेचारी रोते रोते चली गई। वहाँ जाके देखा, खोला, कपड़े दिखाया, दोनों पैर कटे हुए। क्या उसका हाल होता होगा आप लोग सोच सकते, उसके क्या हाल होगा उसके साथ। उसके पापा का तो कोई ऐतराज ही नहीं है, उसका तो आंसू नहीं है। कैसा बाप है वो, उसको थोड़ा भी दुख नहीं है। उसको दिखावट का कर रहा है, आँख में ना आंसू है ना कुछ है। बस वो एक खामोशी दिन थी उसके। उस दिन आकर दोनों पैर कटे हुए, अगर कोई इंसान गिरता है, आप लोग सोचिए, तो उसको क्या चोट लगा नहीं होगा, पत्थर नहीं लगा होगा सर पे, हाथों में, पाँव में, कुछ तो चोट लगा होगा, कुछ तो क्रैच होता होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उसको, कुछ भी नहीं हुआ। ये आप लोग सोचिए क्या हुआ होगा उसके साथ। या बेहोशी कर दी उसको, बेहोश करने के बाद उसको क्या ट्रेन के पटरी में लिटा दिया था, या फिर पहले ही उसको दोनों पैर को खाट के पटरियों पर लिटाया था, या बेहोश करने के बाद पूरा लिटा दिया था उसको, या पहले मार दिए होंगे किधर, फिर लेके आके लिटाया होगा। क्या हो सकता है आप लोग सोचिए। वो दिन उसके सबसे बड़ा उसका खामोश दिन था, उसका बहन का। उसकी मम्मी तो चले गई, वो बचपन से इतना छोटा 2-3 साल का बच्चा था, जब से उसको बेटे के माँ बाप पाल लिए, पाल पोछ कर बड़ा किया उसको। उसी के हाथों में उसके बेटे का, उसके भाई का
जो इंतकाल हो गया, जो मर गया, जो एक्सपायर्ड हो गया, उसका क्या हालत हो, क्या दिल में लग रहा होगा उसको। ये सोचने की बात है। ये बताने में मुझे इतना हो रहा है तो उस बेचारी के साथ क्या हुआ होगा, क्या हाल हुआ होगा, नहीं बता सकते। तो रो रो के उसकी बुरी हाल हो गई उसकी। जान जाते जाते उसकी बच गई है, उसके हालत खराब हो गई है उसकी बहुत ज़्यादा। बेचारी छोटा बच्चा 14 साल का है, क्या देखा होगा उस दुनिया में उसने। वो बेचारा इलेक्ट्रिक का ये वो कुछ ना कुछ सीखता था वो। पढ़ाई तो उसके बाप ने कराया नहीं उसको। जो नाइट स्कूल में जाते, क्या जाते हैं उसमें, क्या पढ़ते। बड़े बड़े आदमी लोग जो सीखे नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते, वो ABCD ये कुछ भी सीखने को जाते हो, थोड़ा बहुत चलो नाम वाम सीखने को मिले। वहाँ पर उसके बाप ने उसको पढ़ने को डाला था और पूरा दिन रात उसको काम कराता रहता था, घर घरों में काम करवाता था उसको। 6 साल का बच्चा था जब से। उसको क्या हालत होगा उसका, क्या उसके ऊपर गुजरी होगी, उसने क्या देखा होगा उस दुनिया में। बेचारा वो तो खाली उसका ये कसूर था, उसके बाप से प्यार कर रहा था, बस ये कसूर था उसका कि मेरा माँ नहीं है, मेरे बाप है, मेरे पापा से मैं प्यार करता हूँ। वो उधर गया, उधर खाली बस ये कसूर था उसको, मिलने को गया उसके पापा के साथ, खाली यही कसूर थी उसकी। नहीं, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई सौतेला बाप भी ऐसा नहीं करता होगा इस तरीके से जो उसने किया उसके साथ। उसकी बहन बेचारी, उस पर क्या बीत रही होगी। गए उसको हिंदू के मुखाबिक जलाते उसको, लेकिन उसने जलाया नहीं उसने, क्योंकि बच्चा है वो, 14 साल का बच्चा है वो। तो लेके गए उसको, दफना दिए। दफनाते टाइम बोली वो, जिसने भी मेरे भाई को, मेरे बेटे को, जिसने मेरे से छीन लिया, वो कभी सुखी नहीं रहेगा, कभी उसका भला नहीं होगा। अल्लाह मालिक उसको बदला लेगा जरूर, एक न एक दिन, कभी ना कभी जरूर बदला लेगा उससे। ये बोला है उसको, चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी, ए अल्लाह तू उससे बदला ले, ए मालिक मेरे बेटे के साथ जो, मेरे भाई के साथ जो हुआ है, उसको तू ही सबक दे उसको। मैं तो छोटी हूँ अभी, 17-18 साल की हूँ मैं, और मुझे इतना दुनियादारी कितना नहीं मालूम है, मैं नहीं कर सकती हूँ इतना कुछ। आप ही दे उसको सबक करके। रो रो के वो बेचारी, उसकी हालत खराब हो गई थी। आगे की कहानी में आप लोग को चौथे भाग में बताती हूँ मैं। आज तीसरी पार्ट होगा आज। बताने को मुझसे भी नहीं हो रहे, इतना बहुत ज़्यादा दुखी है इस कहानी को दोहराते हुए। मुझे खुद को अफसोस हो रही है, मुझे दुख हो रही है। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अपना कोई दुश्मन क्यों नहीं हो, उसके साथ भी नहीं होना चाहिए इस तरीके से। मैं अल्लाह से विनती करती हूँ, हे अल्लाह दुश्मन को भी ऐसा नहीं करना। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मैं आप लोगों को बदौलत आगे बढ़ूँ, अच्छे अच्छे कहानी और सुनाऊँ। इस कहानी के एंड कल मेरे ख्याल से हो जाएगा, चौथे एपिसोड में हो जाएगा, चौथी पार्ट में। शुक्रिया आप लोग मेरी कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए। सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए, इससे अच्छा कहानी और भी ला सकूँ मैं। आप लोग अगर मुझे हिम्मत देंगे तो आप लोग मन से लिखिए जो भी लिखना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।